आज मेरे साथ ये किसान छतरपुर के हैं, महोबा के हैं और नेचुरल फार्मिंग करते हैं, कुछ करने की इच्छा रखते हैं, नेचुरल फार्मिंग के बारे में सीखने आए हैं और जीवामृत लेने आए हैं। मित्र, आजकल ये जीवामृत बहुत ट्रेंड कर रहा है। नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत के बिना कुछ नहीं हो रहा है, तो ये जीवामृत है। और मैंने कहा कि जो ज़मीन में पेस्टिसाइड डालने के बाद जीवाणु मरे, जो मेरे खेत में जीवाणु मरे, वो जीवाणु जंगल में है, मतलब वहाँ है जहाँ मनुष्य की कोई दखलंदाजी नहीं है और प्रकृति का स्वरूप जिंदा है। प्राकृतिक खेती की मतलब प्रकृति जिंदा होना। तो जंगल में जैसे प्रकृति जिंदा है, जंगल में पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं, झाड़ियां गिरती हैं, घासें सड़ती हैं और उसको कोई न जलाता है, न उठाता है, न फेंकता है, न बेचता है। तो जंगल में कार्बन की मात्रा बहुत है, 2%, 3%, अलग अलग जंगलों में 4-4, 5-5% तक ह्यूमस है। हमारे जो किसान जो खेती करता है वहाँ भी करीब करीब 1% से ज़्यादा ही ह्यूमस मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 1% ह्यूमस होना चाहिए। लेकिन ह्यूमस की मात्रा है 0.3%। आबादी बढ़ गई, अभिलाषाएं बढ़ गई, ज़रूरतें बढ़ गई, लेकिन ज़मीन की जो देने वाली माँ थी उसकी उर्वरा शक्ति गिर गई। ऐसे में जब ज़मीन की फर्टिलिटी गिर गई, यानी 0.3% कार्बन हो गया, जीवाणु मार दिए, मेड़ें काट दी, पेड़ काट दिए, और अब अधिक उत्पादन की लालसा है। आदरणीय मोदी जी ने कहा किसानों की आय को दोगुना करना है। अब एक नारा है आय दोगुना करना है, किसान भी सोच रहा है कि आय दोगुना हो जाएगी, न तो मोदी जी के कहने से होगी। ये जो शब्द है कि आय को दोगुना करना है, तो आय के दोगुना होने का मतलब है कि पहले हमारी जो लागत है वो कैसे कम हो। चूँकि इनपुट और आउटपुट, हम जो लागत लगाते हैं हमको जो मिलता है, अभी हम 70 रुपया लगा करके 100 रुपया पाते हैं। अगर ये मेरा 40 रुपया लगे और 100 रुपया बरकरार रहे तो आमदनी अपने आप दोगुनी हो गई। लेकिन लागत कैसे घट सकती है? नहीं घट सकती। कोई कहे कि फर्टिलाइजर बंद कर दीजिए, संभव नहीं है। पेस्टिसाइड मत डालिए, संभव नहीं है। तो क्या होगा? पैदावार आधी रह जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ प्राकृतिक खेती एक समझ है जिसमें मुझे सनातन की व्यवस्था को, सत्य को समझना होता है कि वास्तव में हम इस धरती पर जो खेती करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उन जो मेरे आसपास का सराउंडिंग एरिया, उससे मेरा ज़मीन है, जल है, जलाशय है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, जंगल है, जीव जंतु हैं, इनसे कुछ ना कुछ मेरा संबंध है। जिस दिन मनुष्य जमीन से, जल से, जंगल से, जीवों से अपना संबंध स्थापित कर लेगा कि हाँ, जमीन के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जंगल के बिना जीवन संभव नहीं है, जीव जंतुओं के बिना भी जीवन संभव नहीं है, इसी को कहते हैं सनातनी व्यवस्था, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। और जो व्यक्ति जमीन को, जल को, जंगल को, जीवों को सुरक्षित रखने का कुछ काम करता है, इसी को कहते हैं कर्म मार्ग। और जो जमीन, जल, जंगल, जीवों को जानता है उसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। और जो जमीन, जल, जंगल, जीवों की भक्ति में, यानी कि उनके स्मरण में, उनके प्रति रोजाना रात दिन सोचता रहता है कि जमीन कैसे बचे, जीव कैसे बचे, जल कैसे बचे, जंगल कैसे बचे, जो इसको कहते हैं भक्ति मार्ग, माला जपना। अभी तो आपको ना ज्ञान कोई दे रहा है, ना कर्म बता रहा है, ना भक्ति बता रहा है, झूठ बूठ की माला जब पकड़ा दी जा रही है। पूजा का मतलब कर्म है, कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। कृषि मूलस्य जीवनम, कृषि है तो जीवन है। और कृषि जब है, जब सनातन है, तो कृषि है। जमीन बंजर हो जाएगी ना मित्र, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। कोई सूरमा, भोपाली, माई का लाल दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो जमीन के बंजर हो जाने के बाद रोटी दे सके। और कोई माई का लाल नहीं पैदा हो सका कि बारिश कम हो जाए, पानी हम बारिश का रोकें ना और ड्रिंकिंग वाटर आपको दे सके। हमको 21,000 बार ऑक्सीजन लेने के लिए जंगलों की ज़रूरत है, पीने के लिए वर्षा के पानी की ज़रूरत है,
और अच्छे भोजन के लिए उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत है। तो प्राकृतिक खेती में क्या करना है, ये जीवामृत आप लोग ले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने खेतों में अभी पेस्टिसाइड डाल रहे थे, जो दीमक मारने के लिए, वाइट ग्रब मारने के लिए, नेमेटोड्स मारने के लिए। ये एक प्रायोजित एजेंडा था इंडस्ट्री वालों का, वैज्ञानिकों का, कि किसान जब अपनी ज़मीन में अमुक पेस्टिसाइड डालेगा तो उसकी ज़मीन की जीवंतता, उसकी ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सब खत्म हो जाएंगी और फिर वो पागलों की तरह मेरे दाएं बाएं पैसा जेब में डाल करके घूमेगा। अब मैं यही समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ये जीवामृत बनाना है, जीवामृत डालना है। किसान भाइयों, हम अक्सर बोलते हैं जीवामृत का कोई बिल्कुल सरल विज्ञान है, बस 2-3 चीज़ें समझनी है। 10 किलो जंगल की मिट्टी, अच्छे जंगल की ह्यूमस युक्त नम मिट्टी इस ड्रम में डाली, 200 लीटर पानी भर दिया, 28 किलो चीनी डाल दी, छाया में रख दिया। इस प्रकार का पंजा है, डेली एक बार पंजे से 2 मिनट के लिए ऐसे ऐसे चला दिया। 35 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में बन के रेडी। लेकिन अब सोचो कि 2 महीना रखा नहीं रह सकता, खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो माइक्रोब्स हैं उनकी लाइफ 12, 14, 15 घंटा है। अभी तो माइक्रोब पैदा भी हो रहा है, पीछे से मर भी रहा है। लेकिन जब ये सैचुरेट हो जाता है, जब इसके मल्टीप्लिकेशन का होने का चांस नहीं रहता है, तो फिर मरने का चांस बस रहता है। तो एक दिन आता मर जाता है। जिस प्रकार मैंने एग्जाम्पल दिया, शाम को आपने 2 किलो दूध में 10 ग्राम जामुन डाला, सुबह दही जम गया। अब इसको खा लीजिए, बिलो लीजिए। अगर सोचें कि ये 2 दिन ऐसे ही रखा रहेगा तो नहीं रखा रहेगा, फिर खराब हो जाएगा, ना खाने लायक रहेगा, ना दही, ना वो जामुन लायक रहेगा। तो इसको बनाते समय ध्यान रखना है कि मैं कब बनाऊं। जैसे आप लोग तो मेरे यहाँ से ले जाएंगे, तो आप सही समय आए हो, क्योंकि अब बारिश होने वाली है फसल बोने का। जैसे कुछ लोग हमारे मार्च में भी ले गए भाई लोग, अब मार्च में बना लिए, वो जो हमसे ले जा रहे वो भी नहीं रख सकते हो। तो जो हमसे मार्च में ले गए उनको फिर बनाना रखना बड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या कहता हूँ किसान भाइयों, अगर हमसे 5 लीटर ले गए और 4 महीना पहले ले गए, तो उसको अपने खेत में अगर कोई एक छायादार बढ़िया सा पेड़ हो, उसके नीचे एक 3 फुट की ऐसे ऐसे गड्ढा खोदिए, केवल 6 इंच गहरा, उसमें 3, 4, 5 कुंटल जितना गोबर आ सकता गोबर की खाद डाल दीजिए और 5 लीटर जो हमसे ले जाए उसमें छिड़क दीजिए। अगर गोबर में, खाद में नमी का अभाव तो थोड़ा सा पानी भी छिड़क दीजिए और उस गोबर के ऊपर 3-4 इंच मोटा मल्च कर दीजिए, यानी पत्तियाँ वत्तियाँ, भूसा उसा, पुआल उवाल से ढक दीजिए। बस उसमें बीच बीच में 8-10 दिन में देखते रहिए कहीं नमी की कमी तो नहीं। अगर नमी की कमी हो रही है, नमी की अगर कमी हो रही है तो पानी का स्प्रे मार दीजिए। क्योंकि मैं जब जंगल से लाया तो जंगल में क्या, जंगल में चीनी नहीं था, ड्रम नहीं था। नेचुरली ये जंगल में बायोमास में रहते हैं, कार्बन में रहते हैं, इनका असली भोजन कार्बन है। तो डाला क्यों जा रहा है जीवामृत? जीवामृत नहीं डालेंगे तो जमीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इनहैंस नहीं होंगी और फिर जमीन में जो भी कचरा है वो कचरा ही पड़ा रहेगा, वो जीवांश में कन्वर्ट नहीं होगा। जब मिट्टी की जांच कराते हैं तो जीवांश कार्बन का टेस्ट होता है। ध्यान रखना, वनस्पतियों का मुख्य भोजन जीवांश ही है। अब जब जीवांश नहीं, इसलिए यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर की जरूरत है। तब भी मैं पूरी चीजें दे नहीं सकता जमीन को, इसलिए जीवांश में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं। जब जमीन में जीवांश बढ़ेगा तो भोजन का स्वाद भी सुधरेगा, भोजन की गुणवत्ता भी सुधरेगी और फिर किसी को कोई कैंसर वैंसर नहीं होने वाला। लेकिन अगर ज़मीन बंजर है और हम यूरिया डीएपी डाल के पेस्टिसाइड डाल के ऐसे ही खेती करते रहे, लालची खेती, तो फिर हमको कैंसर से मरना ही मरना है, सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा। कोई शुगर से मरेगा, कोई बीपी से मरेगा, कोई आत्महत्या करके मरेगा, कोई कैंसर से मरेगा। मृत्यु हमारे सामने खड़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम लोग तो जी लिए, चलो तुम्हारी भी 40 साल उम्र हो गई, लेकिन जो बच्चे पैदा किए ना, 3 साल का जो नन्ना मुन्ना घर में खेल रहा है, उसका क्या होगा, उसके बारे में सोचा आपने? इसलिए मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। जैसे हमसे साहब मैं भी प्राकृतिक खेती करना चाहता हूँ, हमने कहा झांसी आ जाओ, बहुत दूर है साहब, तो हमने कहा वीडियो में देख लो, जंगल चले जाइए। जंगल है नहीं साहब,
तो हमने कहा वीडियो में देख लीजिए, जंगल जाइए, जंगल कहीं होगा वहाँ से लाइए। देखो, अगर बीमारी फटी, अगर मुझे दर्द है, अगर मैं कर्ज में हूँ, अगर आपके परिवार में दुख हैं, तो परमार्थ की ओर बढ़िए। परमार्थ का नाम ही है सनातन की पूजा, सनातन की सेवा, सनातन को जानिए। मित्र, पंच महाभूत खेती कौन करता है? पंच महाभूत। हम जमीन बीज में बोते हैं, जमीन बंजर है, जलवायु उसको पालती है, जलवायु में बिखराव है, जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि ना मेरी कोख माता, धरती माता की कोख सही है, ना एनवायरनमेंट सही है, तो फसल कैसे? ऐसे रो रो के फसल होती है, बीमार हो के होती है। आप लोग दवा डालते रहते हो, फिर दवा डालते रहते हो। बताओ कितनी दवा डालते हो? जोर से बोलो। बहुत ज्यादा डालते हैं। कितनी डालते हो? फसल के हिसाब से डालते हैं। सब्जी में बोगे तो कितनी डालोगे? सब्जी में हफ्ता भर में डालना पड़ता है, 4 दिन में डालना पड़ता है। हर किसान सब्जियों में हर चौथे, पांचवें, छठे दिन दवा छिड़कता है। 1000 रुपए की सब्जी बेच के आता है, 300 की दवा लेके आता है। और ज्यादा 500 से कम नहीं लगती। 1000 रुपए का बैंगन बेचा, 500 की दवा ले आया। ये सामने किसान बोल रहा है, ये पूरे देश के किसानों का हाल है। हमारे पास अगर आएंगे, आप 4 दिन का प्रशिक्षण करेंगे, मैं जैसे 4 दिन का प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया हूँ, मैं चाहता हूँ देश के 10,000 किसान धीरे धीरे यहाँ आ जाएं और 4 दिन का प्रशिक्षण करके जाएं और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग की अलग जगहें, जीवन की सत्यता बताएं। क्योंकि मित्र जान लीजिएगा, हमारे देश के पास ज़मीन दुनिया की 2.5% है और आबादी 18% है। हमारे देश के अगर नीति निर्माता, हमारे देश के साइंटिस्ट आज भी भांग खा के सो रहे हैं। हमारे देश के बुद्धिजीवी अगर आज भी जमीन, जल, जंगल और जीव जंतुओं को यानी सनातन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कसम खाई है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये डूबता जहाज है, हमको कौन पाल रहा है? कागज का नोट पानी दे सकता है? अगर धरती बंजर हो जाए, कागज का नोट ऑक्सीजन दे सकता है? ऑक्सीजन हमेशा वृक्षों से मिलेगी, भोजन हमेशा फर्टाइल धरती माँ की कोख से मिलेगी, और पानी हमेशा वर्षा से मिलेगा। लेकिन ना तो वर्षा का पानी कोई बचा रहा है, गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं लोग, छोटा छोटा तालाब बना के, छोटा छोटा पानी बचा नहीं रहे। पेड़ लगाने के लाभ, एक पेड़ माँ के नाम। अरे पेड़ लगाइए ही मत, चिड़ियां बो देती हैं पेड़, चिड़ियों के द्वारा बोए गए पेड़ को काटिए मत, आप मत लगाइए पेड़। भगवान के बहुत लंबे हाथ हैं, लगा लेता है पेड़। धरती में पेस्टिसाइड मत डालिए, धरती बच जाएगी। क्योंकि ये जीवामृत जो यहाँ से ले जा रहे हैं, अगर कोई किसान संकल्प ले कि हम अपने खेत में पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, भगवान कसम, ये जो जीव हमसे लोग ले जा रहे हैं, ये तो प्रकृति ऐसे चुटकी बजाते बना देती है। बस आप धरती में पेस्टिसाइड मत डालिए, 2 साल के बाद सारे जीवाणु आपके खेत में, ये तो ऐसे ही बन जाते। मित्र जागिए, जागिए और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाइए। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भगवान बचा सकता है। भगवान का मतलब पंच महाभूत, पंच महाभूत का मतलब सनातन। तो सनातन और सनातन के द्वारा जो व्यवस्था हमको, इंसान को दी गई है, इंसान उस संपूर्ण व्यवस्था को जाने और संपूर्ण व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके रहे और संपूर्ण व्यवस्था को क्षति ना पहुंचाए। यही हमारा कर्म है। जो ये कर्म करेगा, भगवान उसकी मदद करेगा। अगर आप इस सनातन के सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे और शॉर्टकट जिंदगी में